ग्रीष्म अवकाश के तीसरे दिन की क्लास में कैलेंडर पंचांग रीजनिंग का अध्ययन करेंगे कि इसमें दिन कैसे, महीना कैसे, वर्ष कैसे, कितना दिन के बाद कौन दिन, कितना दिन के पहले कौन दिन, इसकी गणना करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ये ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये कुल दिनों की संख्या कितनी है? 7। तो किसी भी दिन में हम अगर 7 जोड़ देते हैं तो उसी दिन की पुनरावृत्ति हो जाती है। मतलब 7 दिन के बाद दिन पुनः आ जाता है। आज अगर शनिवार है तो आज से 7वें दिन के बाद फिर शनिवार आएगा, ये हमारा फिक्स है ना, क्योंकि सोम से रविवार और फिर हमारा सोमवार से शुरू होता है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। अब आइए महीना को देखते हैं, माह को देखते हैं। तो एक साल में कुल कितने महीने? 12 महीने। अब 12 महीने का सबका दिन की संख्या अलग अलग होती है। इसको हम लोग इस मुट्ठी से गणना करते हैं। इसमें जो ऊपर वाला खंड होता है उसको 31 दिन मानते हैं, और जो नीचे वाला खंड होता है गिनने में अगर नीचे में हाथ गया तो उस महीना का दिन 30 दिन होता है। ये प्रारंभिक 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास में हम लोग सीखे हैं इस चीज को। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जान सकते हैं, जानते हैं कि जनवरी 31 दिन का, फरवरी 28 या 29 दिन। तो यहाँ थोड़ा रुकना पड़ेगा कि फरवरी में कंफ्यूजन होता है कि कौन साल फरवरी 28 दिन और कौन साल फरवरी 29 दिन। जिस साल में समान वर्ष में अगर 4 से पूरा भाग लग जाए तो वह साल में फरवरी कितने दिन का होगा? 29 दिन का। उसको हम लीप वर्ष कहते हैं, अर्थात उस वर्ष में दिनों की कुल संख्या 366 होगी। 366 होगी। और जो 4 से पूरा कट जाएगा, है ना, वह 29 दिन का होगा फरवरी। और जो वर्ष 4 से पूरा नहीं कटेगा उसमें फरवरी कितना दिन का? 28 दिन का। तो उसमें वर्षों की कुल संख्या दिनों की 365 दिन। लीप वर्ष में 366 दिन और समान वर्ष में 365 दिन। लीप वर्ष में एक चीज और हम लोगों को ध्यान देने की बात है, जितने शताब्दी वर्ष होते हैं सैकड़ा, 100 ईस्वी, 200 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 4000 ईस्वी, 3000 ईस्वी, इसको 400 से भाग देते हैं। कितना भाग देते हैं? 400 से। अगर वह पूरा कट जाएगा तो उस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होगी, और यदि 400 से पूरा नहीं कटेगा तो उस शताब्दी वर्ष में फरवरी 28 दिन का। तो लीप वर्ष कब होगा? तो ये समझ में आया आपको? लीप वर्ष किस वर्ष को कहेंगे, समझ में आया? और जब लीप वर्ष होगा तो फरवरी कितना दिन का होगा? 29 दिन। तो ये 28 और 29 का मैजिक समझ में आ गया। चलिए उसके बाद मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन का, जून 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का, अगस्त 31 दिन, सितंबर भी, जुलाई भी 31 दिन, अगस्त भी 31 दिन। क्योंकि मुट्ठी पर गिनिएगा तो यहाँ से ये जुलाई आता है तो फिर ऊपर वाला खटका आ जाता है। इसका मतलब जुलाई और 31 दोनों कितना दिन? 31। सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, दिसंबर 31 दिन। समझ में आया? अब इस सब दिनों में ये जो दिन की संख्या 7 है, आप निश्चित रूप से जानिए, रीजनिंग जब कैलेंडर का पढ़ेंगे तो उसमें 7 अंक जो है ये मैजिक अंक है। ये कैसा अंक है? मैजिक अंक। अर्थात आप इसको ऐसे कह सकते हैं राहती बताने कि 7 अंक जो है रीजनिंग का सारा है, ये सारे सवाल को हल करेगा। कौन अंक? 7। अब सब में आप 7 से भाग दीजिए तो शेष जो बचता है वह उस महीना का कोड कहलाता है। क्या कहलाता है? कोड। 31 में 7 से भाग देंगे 3, तो जनवरी के लिए 3 होगा। फरवरी का कोड 2 तरह का होगा, समान वर्ष में 0 होगा, लीप वर्ष में 1 होगा, मार्च का 3 होगा, 30 का, अप्रैल का 2 होगा। मतलब जो महीना 31 दिन है उसका कोड 3, और जो महीना 30 दिन है उसका कोड 2। सिर्फ फरवरी का 28 दिन में कोड 0 होगा और 29 दिन में कोड 1 होगा। तो इस बात को आप समझ में आ गया कोड। अब जब देखिए यहाँ पर एक बात और समझना है, अगर हमारा 365 दिन होगा साल, है ना, तो उसका कोड आप 365 में 7 से भाग दीजिए, पूरे दिन की गणना करें। 365 में अगर 7 से भाग देते हैं तो कितना शेष आता है? जल्दी से बताइए। 365 में 7 से भाग दीजिए।
काटिए 365 में 7 पचे 35, 7 छा के 42 हो जाएगा, तो 7 पचे 35 होगा, तो यहाँ 35 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो क्या आया 4, 5, 15, 7 दूनी 14, 1 शेष। इसका मतलब हो गया सामान्य वर्ष के लिए कोड 1 होगा और लीप वर्ष के लिए कोड 2 हो जाएगा, क्योंकि 366 में 7 से भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा और 365 में 7 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा। तो सामान्य वर्ष का कोड 1 और लीप वर्ष का कोड 2। अब देखिए, मान लीजिए आपको एक सवाल हम दे रहे हैं, आज शनिवार है तो 98 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यहाँ दिनों की संख्या दी हुई है 98 दिन, 98 दिन के बाद, तो 98 में आप 7 से भाग दीजिए, शेष आपको 0 बच रहा है। 14 सत्ते 98 कट गया, शेष क्या बचा 0। तो आज कौन दिन है शनिवार, तो शनिवार में 0 जोड़िए, या 0 है तो हम कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब हो गया आज से 98 दिन के बाद शनिवार ही होगा। आज से 98 दिन के बाद शनिवार ही होगा। 99 दिन के बाद तो शेष 1 बचता, शेष क्या बचता 1, तो शनिवार से 1 दिन आगे बढ़ेंगे, क्या कोई दिक्कत है नहीं। इस तरह से आप लोग जो 10 ठो सवाल बना के अपने मन से लिख के, आज से 100 दिन बाद कौन दिन होगा, आज से 203 दिन के बाद कौन दिन होगा, ऐसा भी बनाइएगा कि आज से 115 दिन पहले कौन दिन था, ये भी बनाइएगा। समझ में आएगा? बना